स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ आज धनतेरस के इस पावन पर्व पर अपने सभी साथियों को, सभी दोस्तों को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो धनतेरस का पर्व है आप सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं, एंजॉय करें। और जिस तरीके से रिकीज आप सभी लोगों की जिंदगी में पिछले 9-10 महीने से धन वर्षा कर रही है, इसी तरीके से आने वाले सालों साल लगातार आपकी लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर वर्षा चलती रहे। दोस्तों, जैसा कि अभी अमित जी ने आप सभी लोगों को बताया कि हम एक छोटा सा हम सभी लोगों ने एक सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस किया है। उस सिस्टम को लेकर के कुछ कंफ्यूजन्स हैं, उन कंफ्यूजन्स को हम दूर करेंगे। और वो कंफ्यूजन क्या है हम एक बार देखते हैं। जैसा कि अभी आप सभी लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, जब आप अपनी आईडी को ओपन करते हैं तो आईडी को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपका डैशबोर्ड नजर आता है। कुछ इस तरह का आपका डैशबोर्ड नजर आता है। इस डैशबोर्ड के बाद अगर आपको किसी की आईडी टॉप अप करनी है तो टॉप अप करने का जो नियम या जो फॉर्मूला है उसमें कुछ बदलाव हुए, और वो बदलाव क्यों हुए हैं उस क्यों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और इन बदलते हुए नियम को यूज कैसे करना है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे अगले 10 मिनट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं USDT TRC20 वॉलेट, यहाँ पर एक नया सेक्शन ऐड हुआ है। इसके अलावा हमारे पास जो वॉलेट है वो USD वॉलेट बैलेंस, पे आउट वॉलेट बैलेंस। पे आउट वॉलेट बैलेंस के अंदर वो बैलेंस आता है जो डेली का हमारा पे आउट जनरेट होता है। जब इस पे आउट वॉलेट बैलेंस को हम विड्रॉल कर लेते हैं तो ये पे आउट वॉलेट हमारे रिकीजा कॉइन के रूप में, रिकीजा मेननेट कॉइन के रूप में हमारे मेटामास्क वॉलेट के अंदर चला जाता है। लेकिन जब हम अपने मेटामास्क वॉलेट के माध्यम से अगर आईडी लगाना चाहते हैं तो जब हम यहां पर डिपॉजिट विद रिकॉइन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस माध्यम से हम अपने मेटामास्क वॉलेट से यहां पर रिकीजा कॉइन से डॉलर क्रिएट करते हैं। ये सारी की सारी चीजें दोपहर की 2 बजे की मीटिंग में अतिक खान जी भी लगातार आपको डेली गाइड करते हैं, डेली बताते हैं। जब हम इन मेननेट कॉइन से, रिकीजा मेननेट कॉइन से डॉलर बना लेंगे, उसके बाद हमें एक काम और करना पड़ेगा। और एक काम वो क्या होगा, वो होगा USDT TRC20 वॉलेट, यानी कि तीसरा वॉलेट यहाँ पर इंटीग्रेट हुआ है। तीसरा वॉलेट क्यों इंटीग्रेट हुआ है और इसको यूज कैसे करना है, इसके ऊपर हम लोग अगले 4 या 5-10 मिनट तक हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं USDT TRC20 वॉलेट की, तो इसका उपयोग कैसे करना है इसको हम पहले जान लेते हैं और समझ लेते हैं, और ये क्यों किया गया है इसके बारे में भी जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टॉपअप मेंबर की, बेसिकली जितने भी डॉलर्स होते हैं, USDT होते हैं, उन USDT से आप सिर्फ आईडीज को टॉपअप करते हैं। टॉपअप करने के लिए आपको करना क्या होता है, यूजर आईडी के अंदर आप जिस आईडी को आपको टॉपअप करना है उस आईडी को यहाँ पर सबमिट करते हैं। नीचे आपका नेम आ जाता है, प्रोडक्ट कैटेगरी 300 400 आप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। मान के चलते हैं हम $100 से किसी को टॉपअप करना चाहते हैं। $100 से किसी आईडी को अगर टॉपअप करना है तो इस $100 की आईडी को टॉपअप करने के लिए आपके पास 2 तरह के वॉलेट होना जरूरी है। और वो 2 तरह के वॉलेट कौन से हैं उसको एक बार आप देख लीजिए। पहला वॉलेट USD वॉलेट बैलेंस। ये जो वॉलेट नजर आ रहा है, पहला आपके पास ये वॉलेट होना चाहिए मिनिमम $50 का, और साथ ही साथ यानी कि 50%। साथ ही साथ USDT TRC20 वॉलेट भी मिनिमम $50 का आपके पास होना चाहिए। यानी कि जब तक आपके पास इन दोनों वॉलेट के अंदर $50 नहीं होंगे तब तक आप $100 की आईडी को टॉपअप नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मानते हैं USD वॉलेट के अंदर आपके पास $500 का बैलेंस है और USDT वॉलेट के अंदर $200 का बैलेंस है। अगर आपको किसी की $100 की आईडी को टॉपअप करना है तो $100 की आईडी जैसे ही टॉपअप कंप्लीट होगी, उस $100 की आईडी के कंप्लीट होने के बाद USD वॉलेट बैलेंस से ऑटोमेटिकली $50 डिडक्ट हो जाएंगे। यानी कि जहां $500 का बैलेंस था वो अब $450 हो जाएगा। साथ ही साथ USDT TRC20 वॉलेट के अंदर जहां $200 का आपका बैलेंस था, वो $200 का बैलेंस अब $150 हो जाएगा। यानी कि $50 आपके यहां से भी कम हो जाएंगे। तो आईडी टॉपअप करने के लिए, आईडी को एक्टिवेट करने के लिए ये दोनों तरह के वॉलेट आपके पास होना कंपलसरी है, जितने भी लोग नई आईडीज जनरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे पुराने साथी ऐसे हैं जो अपनी आईडी को अपग्रेड करना चाहते हैं, जो कल से पहले हमारे साथ ज्वाइन हुए थे। ऐसे सभी साथी जो हमारे साथ पहले से ज्वाइंड हैं,
जब वो अपनी आईडी को अपग्रेड करेंगे तो उनकी आईडी को अपग्रेड करने के लिए यूएसडीटी TRC20 वॉलेट कंपलसरी नहीं है। अगर किसी को अपनी आईडी $5000 से अपग्रेड करनी है, अगर उसके यूएसडी वॉलेट बैलेंस के अंदर $5000 हैं, तो यूएसडी वॉलेट बैलेंस से भी $5000 की आईडी को अपग्रेड किया जा सकता है, बशर्ते वो हमारा पुराना साथी है। अब आप सोचेंगे कि पुराने और नए में आपने भेद क्यों किया। अगर मैं इस क्वेश्चन को, इस वाई को क्लियर करूं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये कि रिकीजा मेननेट कॉइन है। ये रिकीजा की आपकी ब्लॉकचेन है। अभी इस एक्सप्लोरर के ऊपर अभी इस समय बहुत काम होना बाकी है। लगातार टीम इस समय काम कर रही है। अगर मैं इस एक्सप्लोरर की बात करूं तो ये एक्सप्लोरर मेननेट का एक्सप्लोरर है। यहाँ पर आपके सारे ट्रांजेक्शंस नजर आएंगे। ट्रांजेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इस समय तक टोटल 21,852 ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुके हैं। 8,527 वॉलेट क्रिएट हो चुके हैं और 80,57,527 ब्लॉक बन चुके हैं। सोच के देखिए, एवरेज ब्लॉक टाइम 5 सेकंड, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट 5 सेकंड का ब्लॉक टाइम अभी तक कोई भी ब्लॉकचेन आपको देती नहीं है। अब ये रिकीजा जो मेननेट है, रिकीजा मेननेट का मतलब है इस रिकीजा मेननेट कॉइन के ऊपर डॉलर भी बनेंगे, यूएसडीटी, जो कि रिकीजा का ओन्ड होगा, यानी कि ओन्ड बाई रिकीजा। उस यूएसडीटी यानी कि रिकीजा के यूएसडी के अलावा इसके ऊपर टोकन्स भी बनेंगे। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी खुशखबरी और है। एकी कॉइन, AKKY कॉइन, एकी कॉइन, जिसने 10 करोड़ की सप्लाई के साथ रिकीजा के अंदर, रिकीजा मेननेट के अंदर सक्सेसफुली टोकन जनरेट कर लिया है। यानी कि रिकीजा मेननेट के ऊपर सक्सेसफुली टोकन जनरेट होने वाला ये पहला टोकन बन चुका है, एकी कॉइन। ये एकी कॉइन किसी का भी हो सकता है, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि रिकीजा मेननेट एक ओपन सोर्स मेननेट है। इसके ऊपर कोई भी इंसान टोकन जनरेट कर सकता है। इवन आने वाला जो समय, आने वाला जो टाइम है, TRC20, ERC20, BP, बाइनेंस चेन, जितने भी मेननेट्स चल रहे हैं, उन सभी मेननेट के टोकन रिकीजा के अंदर शिफ्ट होने वाले हैं विद इन 1 और 2 आवर। जैसे जैसे रिकीजा की मेननेट पॉपुलर होती जाएगी, सारे के सारे टोकन अपना बैग, बोरिया बिस्तर वहां से उठा करके रिकीजा की मेननेट में आपको नजर आने वाले हैं। अब रिकीजा का अपना यूएसडीटी भी आएगा, क्योंकि हर मेननेट का लगभग अपना यूएसडीटी है। ERC20 का भी यूएसडीटी है, TRC20 का भी यूएसडीटी है। हर मेननेट का अपना यूएसडीटी है। रिकीजा भी अपना यूएसडीटी लॉन्च करने जा रहा है 10 तारीख को, 10 दिसंबर, यानी कि वो डेट जो डेट हमारी द बेकर कम्युनिटी की एनिवर्सरी डेट है। यानी कि द बेकर कम्युनिटी 10 तारीख को 1 साल की हो जाएगी। तो 10 दिसंबर को रिकीजा मेननेट अपना यूएसडीटी लॉन्च करने वाला है। और यूएसडीटी लॉन्च होने के बाद जो नए साथी हमारे साथ अभी ज्वाइन करेंगे कल से, यानी कि यस्टरडे, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो कल यानी कि यस्टरडे को लगाई गई है। तो यस्टरडे से जितने भी साथी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उन सभी साथियों को फैसिलिटी दी जाएगी 50% पे आउट। अगर आप यूएसडीटी यानी कि फिक्स कॉइन में लेना चाहते हैं, जिसका रेट हमेशा फिक्स रहेगा। यूएसडीटी का रेट हमेशा ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, फिक्स होता है और कभी भी इंस्टेंटली सेल होता है। अगर आप यूएसडीटी के अंदर पे आउट लेना चाहते हैं तो ऐसे साथी 50% का पे आउट यूएसडीटी रिकीजा के अंदर ले पाएंगे। लेकिन अगर वो ऐसे साथी जो थोड़ी सी रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो ऐसे साथी 100% रिकीजा कॉइन के अंदर भी, रिकीजा का जो एक्चुअल कॉइन है, मेननेट कॉइन है, उस रिकीजा के मेननेट कॉइन के अंदर भी पे आउट ले सकते हैं। कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करती है। जिस माध्यम से आप पे आउट लेना चाहें, उस माध्यम से आप पे आउट ले सकते हैं। यानी कि यहां पर 50% सिक्योरिटी, जैसा कि अभी हमारे सिद्धू साहब बोल रहे थे, सिक्योरिटी की बात करें तो 100% की सिक्योरिटी आपको रिकीजा देता है। यानी कि आप सभी लोग आने वाले टाइम में रिकीजा के यूएसडीटी को भी एंजॉय करने वाले हैं। इस वजह से रिकीजा इस समय टेस्टिंग फेज के दौरान, रिकीजा का जो यूएसडीटी है वो टेस्टिंग फेज के अंदर काम कर रहा है और टेस्टिंग फेज को कंप्लीट करने के लिए ये 50% की कंडीशन आप सभी लोगों के लिए अप्लाई की गई है। तो इस कंडीशन को यूज कैसे करना है आप सभी लोगों को मैंने बता दिया। 2 बजे हमारी लगातार मीटिंग्स होती है, दोपहर में 2 बजे अतीक खान जी भी आपको बताते हैं आगे से यूएसडी वॉलेट बैलेंस को कैसे यहाँ पर डॉलर बनाए जाते हैं। ये दोपहर की 2 बजे की मीटिंग में आपको बताया जाता है।
ये कंडीशन नई कंडीशन है। यूएसडीटी TRC20 वॉलेट के ऊपर आपको डॉलर कैसे आएंगे वो मैं आपको 1 मिनट के अंदर डिस्क्राइब करता हूं। ये जो क्यूआर आप अपने सामने देख रहे हैं, इस क्यूआर के ऊपर दुनिया के किसी भी TRC20 ब्लॉकचेन से, किसी भी TRC20 सपोर्टेड एक्सचेंज से अगर आप यहां पर TRC20 यूएसडीटी ट्रांसफर करेंगे, वो TRC20 कॉइन्स जो डॉलर्स होंगे वो आपके यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे, शो होने लगेंगे। यानी कि आप यहां पर दुनिया में कहीं से भी TRC20 कॉइन ट्रांसफर कर सकते हो। तो सॉरी, तो 50% आपको TRC20 और 50% आपको यूएसडीटी वॉलेट बैलेंस होना चाहिए नई आईडीज को टॉपअप करने के लिए। तो ये हमारी एक नई अपडेट थी, नई जानकारी थी। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी कुछ चीज आप सभी लोगों को समझ में नहीं आई हो तो मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, हमारी 2 बजे की जो जूम लगातार डेली लेते हैं, उस 2 बजे की जूम मीटिंग में जरूर आए, क्योंकि जो चीज मैंने आपको लगभग 7 से 8 मिनट में बताई है, अतीक खान जी वो चीज आपको 1 घंटे के अंदर बताते हैं, यानी कि डीपली बताते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल शांत दिमाग से अच्छे तरीके से इन चीजों को समझना है, जानना है, तो 2 बजे वाली मीटिंग को हमारी जरूर अटेंड करें।